विराट की नज़रें सानिया पर टिकी थी और वो अपनी टीम के साथ खेलने में मस्त हो गई। विराट ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियों को देखा था जो उसके आगे पीछे मंडराती रहती थी और उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहती थी। लेकिन इस औसत लड़की ने उसे ऐसे नज़रअंदाज किया था जैसे कॉलेज के सबसे हॉट और हैंडसम लड़के विराट राजपूत का वजूद उसके लिए कोई मायने ही ना रखता हो। उसकी इसी बात ने विराट को उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। खुराना हाउस। प्रिया अपने रूम में थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। उसे जल्दी सो जाने की आदत थी, लेकिन आज आधी रात का वक्त हो चुका था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो उठकर बैठ गई। उसके कदम उसके कबर्ड की तरफ बढ़ चले। कबर्ड खोलने से पहले बहुत देर तक वो खुद को हिम्मत देने में लगी हुई थी। फिर गहरी सांस लेकर उसने उसे खोल दिया और उसमें रखी एक डायरी निकाल ली। उसने उसे खोला। डायरी में लगे स्टिकर्स और उसमें बनाई हुई फूलों और हार्ट शेप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी टीनेज लड़की की हो। प्रिया ने नम आंखों से डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें रखी एक तस्वीर पर उसके हाथ रुक गए। ये किसी लड़के की तस्वीर थी जिसमें उसने स्कूल के फुटबॉल टीम की जर्सी पहन रखी थी और हाथों में फुटबॉल पकड़ रखी थी। शायद तस्वीर किसी मैच के दौरान की थी, क्योंकि लड़के की पसीने में भीगी जर्सी और उसके बिखरे बालों से साफ पता चल रहा था। प्रिया ने तस्वीर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उस तस्वीर पर गिर पड़ा। उसने आगे के पन्ने पलटे। उसी लड़के की ढेर सारी तस्वीरें थी। किसी में वो गिटार बजा रहा था, किसी में दौड़ रहा था, तो कहीं हंस रहा था, कहीं कुछ खा रहा था, या फिर किसी में फोन का रिसीवर पकड़े खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीरें किसी ने उस लड़के की जानकारी के बिना खींची हों। प्रिया ने कुछ देर रोने के बाद अपने आंसू पोंछे, फिर तस्वीर को उसी डायरी में रखकर कबर्ड को वापस बंद किया और अपने बेड पर चली आई। कुछ तो था जो किसी को नहीं पता था, जिसे हमेशा हंसने, मुस्कुराने और मस्ती करने वाली प्रिया ने अपने दिल में कैद कर रखा था। आर्मी कैंप 1 हफ्ते बाद। ये क्या पागलपन है अभिमन्यु? तुझे अभी हॉलिडे पर क्यों जाना है, वो भी 1 हफ्ते के लिए? कबीर ने चिढ़ते हुए कहा। तो अभिमन्यु ने कहा, हम पिछले कई महीनों से लगातार मिशन पर हैं, तुझे घर तो जाना नहीं है। कम से कम मूड चेंज करने तो कहीं चल ही सकते हैं। मूड को क्या हुआ मेरे? कबीर ने उसे घूरते हुए कहा। मैं तेरे मूड की नहीं, अपने मूड की बात कर रहा हूँ। मैं थक गया हूँ मेंटली, इसलिए कुछ दिनों के लिए फ्रेश होना चाहता हूँ। और तुझे प्रॉब्लम क्या है? इस बार कर्नल सर ने खुद से ही हमें लीव के लिए कहा है। अभिमन्यु ने कहा। तो कबीर ने कुछ नहीं कहा। शायद वो भी उसके लिए रेडी हो गया था, क्योंकि अभिमन्यु की बात सही थी। फिर वो भी खुद को आजकल थका महसूस करने लगा था। मेंटली और फिजिकली उसे भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी। राजपूत विला। विराट अपने कमरे में बेतरतीबी से कपड़े पैक कर रहा था। गायत्री जी ने देखा तो उसे मना करके खुद ही उसकी पैकिंग करने लगी। ये देखकर विराट ने चैन की सांस ली। यू आर टू गुड मम्मा, लव यू मम्मा, विराट ने कहकर उनके गालों पे किस किया और भाग गया। तो गायत्री जी मुस्कुरा उठी और कहा, पागल। खुराना हाउस। प्रिया भी अपने कमरे में अपना बैग पैक करने की कोशिश कर रही थी। चंचल जी कमरे में आई तो उन्होंने सिर पीट लिया। पूरे कमरे में कपड़ों का ढेर लगा था। प्रिया उसमें उलझी खुद के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में बिजी थी। क्या हाल बना रखा है बेटा रूम का? बेडरूम कम स्टोर रूम ज्यादा लग रहा है, चंचल जी ने उकताहट से कहा। तो प्रिया ने कहा, सॉरी मॉम, मुझे अपनी कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं मिल रही थी। प्रिया ने कहा, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, अब तुम छोटी नहीं हो प्रिया, कम से कम थोड़ी मैच्योर हो जाओ। चंचल जी ने उसे समझाया। मम्मा प्लीज अभी नहीं, अभी मेरी हेल्प कर देना आप, बाद में सुला लेना, प्रिया ने कहा। तो चंचल जी उसके कपड़े समेटने लगी, साथ ही बोलती भी जा रही थी, कल को तुम्हारी शादी होगी, कैसे मैनेज करोगी तुम अपने ससुराल में? मम्मा आपकी बात शुरू कहीं भी हो, लेकिन घूम फिर कर ससुराल और शादी पे ही क्यों आ जाती है? प्रिया ने चिढ़कर कहा, क्योंकि तुम और तुम्हारे पापा कुछ भी बोलें, शादी जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है, प्रिया की मम्मी ने कहा। तो प्रिया ने मुंह बना लिया। चंचल जी ने कहा, अगर कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा लड़का आ जाए जिसे सब कुछ परफेक्ट रखने की आदत हो, तो तुम्हारी बेतरतीब लाइफ के साथ कैसे एडजस्ट करोगे तुम दोनों? लड़का खुद ही एडजस्ट कर लेगा ना आंटी, अगर उसे सुकून से जीना है तो। प्रिया ही क्यों करे? विराट ने अंदर आकर कहा और हंसते हुए प्रिया को हाई फाई देने के लिए हाथ आगे किया। चंचल जी कुछ कहती तभी प्रिया ने बात बदल दी।
तेरी पैकिंग हो गई क्या? मम्मा कर रही हैं। मैं बोर हो रहा था इसलिए तेरे पास आ गया, विराट ने जवाब दिया। तो प्रिया ने कहा, अच्छा किया, चल बाहर चलते हैं। बेटा, मंडे को तुम दोनों ट्रिप पर चले जाओगे तो आज और कल हम लोगों के साथ स्पेंड कर लो। हम सब तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं। चंचल जी ने कहा तो प्रिया उनके गले लग गई। विराट ने कहा, क्या आंटी, आप मम्मा लोग बात बात पर इमोशनल क्यों हो जाते हो? क्योंकि हम माँ होती ही इमोशनल हैं। माँ की ममता को तुम क्या जानो विराट बाबू। चंचल जी ने हंसकर कहा तो विराट हंस पड़ा। उसके साथ ही प्रिया भी। चंचल जी ने कहा, तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। चंचल जी रूम से बाहर निकल गई और प्रिया और विराट बातों में बिजी हो गए। विराट बस में चढ़ने वाला था तभी किसी से टकरा गया। सामने वाला इंसान गिरता उससे पहले उसने उसे अपनी बाहों का सहारा दे दिया। लेकिन जब उसकी नजरें अपनी बाहों में गिरी लड़की पर पड़ी तो चौंक गया। फिर अगले ही पल उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। सानिया ने नजरें उठाई तो उसे विराट दिखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वो जल्दी से सीढ़ी खड़ी हुई और जाने को हुई, लेकिन फिर गिरने लगी तो विराट ने उसे वापस थाम लिया। अगर तुम्हारा मन नहीं है मेरी बाहों से निकलने का तो आराम से रह सकती हो, आई विल डोंट माइंड। कम से कम बार बार ये गिरने की एक्टिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, विराट ने कहा। तो सानिया ने हैरानी से कहा, व्हाट द हेल आर यू? क्या गलत कहा मैंने? आखिर तुम भी नहीं बच पाई ना विराट के चार्म से? विराट ने मुस्कुराकर कहा। तो सानिया ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और कहा, इन योर ड्रीम इडियट, बकवास इंसान। हे यू। विराट ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन तब तक सानिया उसे अनसुना करके बस में चढ़ गई थी। विराट ने गुस्से में अपने पैर पटक लिए और उसके पीछे बस में चढ़ गया। उसकी सीट प्रिया के बगल वाली थी। वो अपनी सीट पर आया तो पीछे बैठी सानिया पर उसकी नजर पड़ी। वो अपनी सीट पर आंखें बंद करके बैठी थी और अपना सिर सीट पर टिका रखा था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, विराट से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, विराट ने उसको देखकर अपने मन में कहा और वो भी बैठ गया। प्रिया बस में विंडो सीट पर बैठी थी, उसकी नज़र रास्ते पर थी। उसने कानों में हेडफोन लगा रखा था, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। शायद वो अपना फेवरेट गाना सुन रही थी। विराट ने उसे खुद में खोया देखा तो उसे डिस्टर्ब ना करके अपना फोन निकालकर गेम खेलने में बिजी हो गया। कबीर बस से उतरा, उसके पीछे ही अभिमन्यु भी। दोनों ने अपनी पीठ पर अपना बैग टांग रखा था। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है ना कबीर, अभिमन्यु ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। तो कबीर ने सिर हिला दिया और आगे बढ़ गया। ये देखकर अभिमन्यु बड़बड़ाया, इसका मुंह कभी सीधा नहीं रह सकता, अड़ियल कहीं का। सुन रहा हूं मैं, कबीर ने बिना पीछे मुड़े कहा। तो अभिमन्यु ने जवाब दिया, हाँ तो सुनाई तो रहा हूँ। अरे तुझे जबरदस्ती इतनी खूबसूरत जगह पर लेकर आया हूँ, कम से कम बंदे को थैंक यू तो बोल ही सकता है। गलत फहमी है तेरी, कबीर राजपूत से कोई भी जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकता है। मैं यहाँ आया हूँ इसका मतलब मैं खुद आना चाहता था, कबीर ने कहा। दोनों अपने रूम में आ गए, जिसे अभिमन्यु ने पहले ही बुक करवाया था। अभी थके होने की वजह से दोनों ने कमरे में ही खाना मंगवा लिया और फ्रेश होने लगे। थोड़ी देर में खाना आ गया तो उन्होंने खाना खाया और सो गए। उनका प्लान शाम को घूमने का था। कॉलेज की बस शाम तक अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। सब थके हुए थे तो अपने कमरों में सोने चले गए, क्योंकि खाना उन्होंने रास्ते में ही खा लिया था। प्रिया और सानिया दोनों एक ही रूम में थी। दोनों ही रास्ते में सो ली थी, इस वजह से उन्हें अभी नींद नहीं आ रही थी। इसलिए दोनों बातों में लग गई। वो दोनों एक दूसरे को जानती थी, लेकिन दोनों में कभी ज्यादा बातचीत नहीं थी। वजह थी प्रिया का हर समय विराट के साथ रहना। विराट के तो फिर भी कुछ और दोस्त भी थे, लेकिन प्रिया को कभी उसके अलावा किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। इसलिए उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, विराट। सानिया और प्रिया दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से काफ़ी अलग थी। फिर भी दोनों की सोच और पसंद नापसंद बहुत मिलती थी। उन्हें एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगी थी। सुबह होते होते दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने लगी थी और उनमें एक बॉन्डिंग बन गई थी। कबीर और अभिमन्यु ने सुबह रेडी होने के बाद नाश्ता किया और घूमने के लिए निकल गए। आज बहुत दिनों बाद वो गोली बारूद, आतंक और आर्मी की स्ट्रिक्ट और पंक्चुअल लाइफ से दूर नॉर्मल लाइफ में थे, इसलिए उन्हें अच्छा भी लग रहा था। कबीर ने अभिमन्यु की ओर देखा, वो बहुत ही खुश नजर आ रहा था और गाने गुनगुना रहा था। उसे खुश देखकर कबीर को भी अच्छा लगा। कितने दिनों बाद अपनी पुरानी जिंदगी को जी रहा हूँ, जहाँ मैं कैप्टन अभिमन्यु नहीं बल्कि सिर्फ अभी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, अभिमन्यु के कहने पर कबीर ने कहा। हाँ, इस खुशी के चक्कर में अपनी गुलाबों को भी भूल गया है ना।
उसका फ़ोन आया था, बोल रही थी कि सुबह से उसे कॉल नहीं किया तूने। क्या बात कर रहा है? उसे तो मैं मरकर भी ना भूलूँ। वैसे भी वो खुद को भूलने कहाँ देती है। दिन भर तो उसके कॉल और मैसेजेस सांस भी नहीं लेने देते हैं। ड्यूटी टाइम पर ना रहो तो थोड़ी देर में कर लूँगा कॉल, अभिमन्यु ने मुँह बनाकर कहा। वो कबीर की ओर देख बातें करता हुआ चल रहा था, इसलिए किसी से टकरा गया। सामने वाला गिरता उससे पहले अभिमन्यु ने फुर्ती से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर वो जैसे फ्रीज हो गया कुछ देर के लिए। फिर उसने खोए हुए अंदाज में ही पूछा, आप ठीक तो है ना? लड़की ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। थैंक गॉड आपने बचा लिया, वरना आज तो मेरा मुंह फूटना पक्का था। अरे ऐसे कैसे गिर जाती आप? मैं हूं ना आपके लिए, अभिमन्यु ने कहा। तो लड़की ने हैरानी से कहा, जी? अब तक अभिमन्यु को भी अपनी बात का अंदाजा हो गया था। उसने लड़की को सीधा खड़ा करते हुए कहा, मतलब हम लोग आप सब लोगों की रक्षा के लिए ही तो हैं। माई सेल्फ अभिमन्यु सिंह मान, मैं फौजी हूँ। ओ, लड़की ने खुशी से कहा और फिर अभिमन्यु की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। थैंक यू सो मच सर, मेरा नाम कोमल है, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आई हूँ। कोमल ने बताया। तो अभिमन्यु ने कहा, वाट ए कोइंसिडेंस कोमल, मैं भी अपने दोस्त के साथ आया हूँ। अभिमन्यु ने कहते हुए अपने बगल में देखा, लेकिन उसे कभी नजर नहीं आया। तो वापस से कोमल से बात करने लगा। कुछ देर की बातचीत के बाद वो अपने दोस्तों के पास चली गई। तो अभिमन्यु ने कबीर को देखने के लिए अपनी नजर घुमाई। उसे कबीर दिखा, जो उसके पीछे पड़ी एक बेंच पर बैठा उसे ही घूर रहा था। तू यहाँ क्यों आ गया? अभिमन्यु ने उसकी बगल में बैठते हुए पूछा। तो कबीर ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या करूं? तुझे वो चीप से डायलॉग्स बोलकर उस लड़की को पटाते देखूं? मैं उसे पटा थोड़े ही न रहा था। वो लड़की गिर रही थी तो मैंने उसे संभाला था और फिर उससे थोड़ी सी बातें कर ली। बहुत खूबसूरत थी वैसे, लेकिन मुझे याद है कि मैं इंगेज्ड हूँ। उसे तो मैं तेरे लिए फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, अभिमन्यु ने कहा और कबीर को देखकर आई विंक की। ये बात तू जानता है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बात तेरी गुलाबो यानी कि नीलम को कौन समझाएगा? आपको कौन संभालेगा मिस्टर अभिमन्यु सिंह, जब आपकी गुलाबों का कहर आप पर टूटेगा? कबीर ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। तो अभिमन्यु ने कहा, उसे कैसे पता चलेगा कोमल? लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई जब उसकी नज़र कबीर के हाथ में पकड़े मोबाइल पर पड़ी। उसमें एक वीडियो थी, अभिमन्यु के कोमल को संभालने से लेकर उससे बातें करने तक की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उसमें कोई आवाज़ नहीं थी। तो एक नज़र देखने से यही लग रहा था कि वो उस लड़की से काफ़ी क्लोज है। अभिमन्यु ने हैरानी से पूरी वीडियो देखी। फिर कबीर के चेहरे पर शरारती मुस्कान देख वो इतना तो समझ गया कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी लुटिया डुबोने के फिराक में है। अभिमन्यु ने मोबाइल उससे छीनना चाहा, लेकिन वो उससे तेज था। कबीर ने कहा, पहले मैं इसे दिखाकर सिर्फ तुझे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन अब ये वीडियो मैं डेफिनेटली नीलम को सेंड करूंगा, ताकि कुछ दिन तू सिर्फ अपने रिश्ते पे ध्यान दे, ना कि किसी भी राह चलती लड़की से मेरा रिश्ता पक्का करता फिरे। मैं तो तेरे लिए ही कर रहा था, ताकि तेरी भी लाइफ में कुछ रोमांस की एंट्री हो, अभिमन्यु ने कहा। तो कबीर ने कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में। अच्छा डिलीट कर दे वीडियो, आगे से नहीं करूंगा, अभिमन्यु ने हार मानते हुए कहा। तो कबीर ने कहा, हर बार तू यही कहता है लेकिन भूल जाता है। इस बार तुझे पनिशमेंट मिलेगी तो हमेशा मेरी बात याद रहेगी। अब आलम यह था कि कबीर आगे आगे और अभिमन्यु उसके पीछे, दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे में उलझे हुए थे। वहां मौजूद लोग मुस्कुराते हुए उनकी मस्ती देख रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस समय बच्चे बने लड़के आर्मी के स्ट्रिक्ट जवान थे, जिनके नाम से भी अपराधी खौफ खाते थे। कॉलेज स्टूडेंट्स भी नाश्ता करने के लिए अपने कमरों से निकलकर कैफेटेरिया में आए। सानिया ने जूस लिया और प्रिया के पास जाने लगी, जो उसे कोने के टेबल पर बैठी नजर आई। अचानक से कोई उसकी बगल से गुजरा, जिसकी वजह से वो गिरने को हुई, लेकिन किसी तरह से उसने खुद को संभाल लिया। वाह सानिया, यू आर द ग्रेट, उसने खुद को शाबाशी दी। लेकिन तभी उसे किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। व्हाट द हेल आर यू? सानिया ने पीछे पलटकर देखा। विराट गुस्से में उसे ही घूर रहा था। उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसका ध्यान विराट की शर्ट पर गया तो उसने आंखें मीच ली। दरअसल खुद को संभालने के चक्कर में उसके हाथों में पकड़ा जूस पीछे बैठे विराट पर गिर गया था और उसकी वाइट शर्ट अब एक साइड से ऑरेंज हो गई थी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे परेशान करने के नए नए तरीके तुम लाती कहाँ से हो? विराट ने गुस्से में पूछा। ये उसकी फेवरेट शर्ट थी, जो अब सानिया की मेहरबानी से खराब हो चुकी थी।
देखो डूड, मैंने जानबूझकर। सानिया ने उसे समझाना चाहा, लेकिन विराट ने उसकी बात ही पूरी नहीं होने दी। हाँ, जानबूझकर ही किया है तुमने। पहले दिन से ही तुम्हें मुझसे पता नहीं क्या परेशानी है। विराट ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया। सानिया, जो अब तक सॉरी बोलने की फिराक में थी, अब उसको भी गुस्सा आने लगा था। उसने अपना हाथ झटके से छुड़ाना चाहा, लेकिन विराट की पकड़ मजबूत थी। 1 मिनट के अंदर अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना, तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, सानिया ने उसे वार्न किया। उसका ये अंदाज विराट को और भड़का गया। तो क्या करोगी तुम? विराट ने उसे अपने और करीब करके कहा। सानिया ने अपने पैरों से विराट के पैरों पर मारना चाहा, तभी प्रिया ने आकर उन्हें रोक लिया। बस करो तुम लोग, कम से कम लड़ने से पहले जगह और टाइम तो देख लेते। सबको तमाशा दिखाना जरूरी है क्या? उसने उन्हें अलग करते हुए कहा। प्रिया, तू जानती नहीं इस लड़की को, विराट ने जैसे कहना चाहा। प्रिया ने कहा, विराट, उसने कुछ नहीं किया, वो गिरने वाली थी, इसी वजह से जूस तुम्हारे ऊपर छलक गया। मैंने खुद देखा था। अभी तुझे इसके साथ रहते 2 दिन भी नहीं हुए और तू अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर इसकी साइड ले रही है। विराट ने कहा। उसे बुरा लगा था कि प्रिया ने उसकी जगह सानिया का साथ दिया। विराट, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, सच कह रही हूँ, प्रिया ने कहा। लेकिन विराट वहां से जा चुका था बिना उसकी बात को सुने। ये देखकर प्रिया का मुंह बन गया। इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है? बस हमेशा अपनी चलवाना चाहता है, सानिया ने विराट को जाते देखकर कहा। तो प्रिया ने उसे समझाया। सानिया, विराट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस उसे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। लेकिन एक बात तो है, वो दिल का बुरा इंसान नहीं है। वाट एवर, सानिया ने लापरवाही से कहा। तो प्रिया ने गहरी सांस लेकर सिर हिला दिया। मैं विराट को देखकर आती हूँ, प्रिया ने कहा और उस तरफ चली गई जिधर विराट गया था। सानिया ने उसको जाते देखकर कहा, मुझे तो चिढ़ मचती है इस इंसान से। अगर फिर कभी इसने मुझसे उलझने की कोशिश की तो मुंह तोड़ देना है मैंने इसका। कबीर और अभिमन्यु थककर एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। अभिमन्यु से खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, लेकिन कबीर जानबूझकर अनजान बना हुआ था। तभी उनके पास एक वेटर आया और उनका ऑर्डर पूछने लगा। कबीर ने अपना ऑर्डर दे दिया तो वेटर अभिमन्यु की तरफ मुड़ा, लेकिन अभिमन्यु तो कबीर को नजरों से कत्ल करने की कोशिश करने में बिजी था। आप जाकर मेरा ऑर्डर ले आओ, इनकी भूख तो मुझे घूरने से ही मिट गई होगी, कबीर ने मुस्कुरा कर कहा। तो वेटर वहां से चला गया। कुछ ही देर में उनका खाना आ गया। खाना खाएगा या सच में मुझे ही खाकर पेट भरेगा? कबीर ने उसे और चिढ़ाते हुए कहा। तो अभिमन्यु, जो पहले से ही चिढ़ा हुआ था, उसने कहा, रहने दे, मुझे कुछ नहीं खाना, तू ही खा। ओके, एज योर विश, कबीर ने नॉर्मली कहा। तो अभिमन्यु चौंक गया। उसे तो लगा था कि वो उसे मनाएगा, लेकिन यहाँ तो वो अकेला ही खाने जा रहा था, और वो भी अभिमन्यु की फेवरेट दाल मखनी और पनीर बटर मसाला। उसके मुंह में पानी आ रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कबीर की प्लेट अपनी तरफ खिसका ली और खाने लगा। कबीर मुस्कुरा उठा। जब खाना ही था तो लड़कियों की तरह नखरे क्यों कर रहा था? कबीर ने दूसरी प्लेट लगाते हुए पूछा। तो अभिमन्यु ने कहा, तू तो बात ही मत कर, तेरे जैसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अपना रोना बंद कर। नहीं सेंड की है मैंने कोई वीडियो और ना ही करूंगा, मैं बस तेरे मजे ले रहा था, कबीर ने आखिरकार झगड़े को खत्म करते हुए कहा, ताकि अभिमन्यु का मूड ठीक हो जाए। रियली? अभिमन्यु ने हैरानी और खुशी एक साथ जताई। तो कबीर ने जवाब ना देकर एक सवाल कर दिया, तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? खुद से भी ज्यादा है, लेकिन जब तू अपने इस वाले अवतार में आता है ना, तो बाय गॉड तेरे ऊपर का सारा ट्रस्ट गायब हो जाता है। तो अपने खड़ूस वाले अवतार में ही ठीक है, ये मस्ती वाला अंदाज तो किसी दिन मुझे हार्ट अटैक ही दे देगा, अभिमन्यु ने खाने की एक बाइट निगलते हुए कहा। कबीर उसकी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। अभिमन्यु ने कहा, ले लो जितने भी मेरी हालत का मजा लेना है, लेकिन जब तेरी बारी आएगी तो मैं भी गिन गिन कर बदले लूंगा। मेरी बारी मतलब? कबीर ने पूछा। उसे अभिमन्यु की बात समझ नहीं आई थी। मेरा मतलब उस दिन से जब तुझे किसी से प्यार होगा, जब कोई खास तेरी लाइफ में आएगा, जैसे मेरी गुलाबो। अभिमन्यु ने उसे अपनी बात समझाई। तो कबीर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो दिन कभी नहीं आएगा जब तुझे मुझको परेशान करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी कोई भी नहीं आएगा, कबीर ने स्ट्रिक्टली कहा। उसके चेहरे के मस्ती वाले भाव अचानक ही कहीं गायब हो गए थे। जी नहीं, हर किसी की किस्मत में कोई ना कोई लिखा होता है। तेरी भी जिंदगी में बहुत जल्दी वो खास आएगा जिसने दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए ही जन्म लिया होगा। अभिमन्यु ने उसके बिगड़े हुए एक्सप्रेशन को नजरअंदाज करके कहा। उसे अब तक उसके पल पल बदलते मूड की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो नॉर्मल ही रहा।
लेकिन कबीर ने उससे कुछ कहने के लिए जरूर अपना मुंह खोला, लेकिन वो एक शब्द भी कहता उससे पहले ही उसकी नजर रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। तो वो चौंक गया। अभिमन्यु ने उसकी नजरों का पीछा किया तो वो भी हैरान हो गया। दोनों झटके से उठे और उस तरफ चल दिए। कबीर तो बाहर निकल गया, लेकिन अभिमन्यु वापस लौटकर बिल पे करने लगा। प्रिया विराट को ढूंढते हुए बाहर आई तो उसकी आंखें एक तरफ देखकर हैरत से फैल गई। विराट किसी इंसान के आगे बेचारा सा बनकर खड़ा था और वो इंसान बार बार उससे कुछ कह रहा था, जैसे वो विराट को डांट रहा हो। वो लोग इस तरह से खड़े थे कि प्रिया को सिर्फ विराट का ही चेहरा नजर आ रहा था और उसके सामने खड़े इंसान की सिर्फ पीठ। तभी उसने देखा कि उस इंसान ने विराट का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तेजी से उस तरफ बढ़ गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई प्रिया के बेस्ट फ्रेंड के कॉलर पकड़ने की? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, प्रिया ने दूर से ही विराट को धमकाने वाले शख्स से गुस्से में कहा। उसकी आवाज सुनकर वो हल्का सा चौंक गया, लेकिन पीछे नहीं पलटा, बल्कि विराट ने प्रिया को हैरानी से देखा जो अब उसके पास ही आ गई थी। उसने प्रिया को चुप रहने का इशारा किया तो प्रिया ने कहा, विराट तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसके जैसे और भी गुंडे आ जाए ना तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये क्या बोल रही है तू? ये मेरे, विराट ने उससे कहना शुरू ही किया था कि प्रिया ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। मैंने देखा था इस गुंडे को तुझे धमकाते हुए। तुम अभी भी यहीं खड़े हो? एक नंबर के ढीठ इंसान हो भाई। मैं बता रही हूँ कि मुझे कराटे आते हैं, प्रिया ने विराट को छोड़कर उस इंसान से कहा, जिसने उसके इतना सब बोलने के बाद भी पीछे मुड़कर उसको देखने की जहमत नहीं उठाई थी। शायद इसी वजह से जहां प्रिया को उस पर गुस्सा आ रहा था, वहीं उसके दिल में कहीं ना कहीं उस आदमी की शक्ल देखने की इच्छा भी प्रबल होती जा रही थी। पर वो तो अब भी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। बस अब तक विराट का कॉलर उसकी पकड़ से आजाद हो चुका था, जिसे देखकर प्रिया को यही लगा कि शायद ये उसकी बातों का ही असर है। देखा, छोड़ दिया ना इसने तुम्हें? तू बेवजह ही डर रहा था। इसके जैसे रोड छाप गुंडों के लिए ही तो मैंने तेरे साथ जूडो और कराटे की ट्रेनिंग ली थी, प्रिया ने खुश होकर कहा। तो विराट तेजी से उसकी तरफ आया। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या बोल रही है प्रिया? ये कोई गुंडे नहीं है, ये तो मेरे कोई भी हो, किसी को भी हक नहीं है कि तेरे साथ ऐसे बिहेव करे। प्रिया ने फिर उसकी बात काट दी। तभी अभिमन्यु ने, जो कि बहुत देर से प्रिया की बातें सुन रहा था, उसने गुस्से में कहा, देखिए मैडम, बहुत हो गया। हम कब से आपकी बकवास सुन रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी बोलें। अब तुम कौन हो जो इसकी इतनी साइड ले रहे हो? इसके क्राइम पार्टनर हो क्या? क्या चाहिए तुम लोगों को? पैसे ही ना? पहले मांगते तो ऐसे भी दे देते, लेकिन विराट को डराने के बाद तो तुम्हें सिर्फ प्रिया का पंच ही मिल सकता है। प्रिया अब अभिमन्यु से उलझ गई थी। अभिमन्यु भी कहाँ कम था, वो भी उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। दोनों के लिए उनके दोस्त बहुत मायने रखते थे, लेकिन उन दोनों की बहस से विराट और कबीर का दिमाग जरूर खराब हो चुका था। सुनो लड़की, बहुत बकवास बर्दाश्त कर ली मैंने। तुम्हें लगता है कि हम गुंडे हैं ना? तो बिल्कुल सही समझ रही हो, हम हैं गुंडे। लेकिन ऐसे गुंडे जो देश के लिए गुंडागर्दी करते हैं। तुम्हारे जैसे बदतमीज सिविलियन से नहीं, बल्कि आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हैं। आर्मी ऑफिसर्स हैं हम, अभिमन्यु ने कहा। तो प्रिया हैरान हो गई। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा, फिर विराट की तरफ। भाई, विराट ने धीरे से कहा। तो प्रिया ने अब कबीर की तरफ देखा, जो कब से उनकी बहस सुन रहा था, लेकिन एक बार भी ना तो कुछ कहा और ना ही पीछे मुड़ा था। प्रिया अब खुद ही उसके सामने आ गई। सुपरमैन! उसको देखकर प्रिया के होंठों पर हल्की सी हरकत हुई। तो कबीर ने भी नजरें ऊपर उठाई। प्रिया की आंखें नम थी उसे इतने दिनों बाद देखकर। तो कबीर भी थोड़ा खोया सा लग रहा था, लेकिन अचानक से प्रिया को कुछ याद आया तो उसे गुस्सा आने लगा। कबीर ने उसके बदलते एक्सप्रेशन देखे तो उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी विराट वहां आया तो कबीर खामोश हो गया। यही तो कब से तुझे बताना चाहता था, लेकिन तेरा स्पीकर जब ऑन होता है तो तू दूसरे को बोलने का मौका ही कहाँ देती है, विराट ने कहा। लेकिन प्रिया ने कुछ नहीं कहा, वो कबीर को घूरती रही। तो विराट ने फिर से कहा, भाई मुझे मार नहीं रहे थे, ये बस मुझ पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि मैंने उन्हें ट्रिप वाली बात बताई, लेकिन जगह का नाम नहीं बताया। वैसे ये अच्छा ही है क्योंकि इसी बहाने हम भाई से मिल लिए, और इनसे मिलने के लिए तो मैं ऐसी बहुत सी डांट खा सकता हूँ। अगर मैं इन्हें जगह का नाम बता देता तो हम सरप्राइजली कैसे मिलते? अगर तुम इन्हें जगह का नाम बता देते तो ये हमें कभी नहीं मिलते।
क्योंकि ये यहाँ कभी आते ही नहीं। प्रिया ने कबीर को देखते हुए हल्के गुस्से से कहा। तो कबीर की मुठ्ठियां कस गई, लेकिन इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा। बल्कि विराट ने ही कहा, प्रिया तू ऐसे कैसे बात कर सकती है भाई से? विराट, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, प्रिया ने कहा। तो विराट ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक प्रिया वहां से जा चुकी थी। प्रिया गुस्से में चली गई थी। सबकी निगाहें उस तरफ ही थी जिधर से वो गई थी। आई एम सॉरी भाई, आप तो जानते हैं ना कि वो कैसी है, विराट ने कबीर से माफी मांगते हुए कहा। ये मोहतरमा कौन थी जो बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रही थी? अभिमन्यु ने विराट से पूछा। तो विराट ने कहा, वो मेरी दोस्त है। कैसी दोस्त बना रखी है तुमने विराट? अभिमन्यु को अब भी गुस्सा आ रहा था प्रिया पर। वो बदतमीज नहीं है, बस गुस्सा है, कबीर ने अचानक से कहा। उसे प्रिया को बदतमीज कहना शायद अच्छा नहीं लगा था। ये विराट और अभिमन्यु दोनों ही समझ चुके थे। कबीर, अभिमन्यु ने कहा। तो कबीर ने स्ट्रिक्टली कहा, बस अभी बोल दिया ना। अभिमन्यु चुप हो गया, लेकिन इस बार विराट ने अभिमन्यु की साइड ली। अभिमन्यु, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, पहले उसे पता नहीं था, लेकिन आपको इतने दिन बाद देखकर भी उसने अच्छे से बात करना तो दूर, ऊपर से सुनाकर भाग गई। मुझे प्रिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कबीर ने उसकी बात सुनी, लेकिन एक फोन कॉल आ जाने से जवाब नहीं दे पाया। उसके बिजी हो जाने पर अभिमन्यु ने धीरे से विराट से पूछा, कुछ खास है क्या ये लड़की? मतलब? विराट ने पूछा। तो अभिमन्यु ने कहा, मतलब ये कि मेरे भाई, जितना मैं तुम्हारे उस सन की भाई को जानता हूँ, वो किसी की बदतमीजी तो दूर, किसी का मजाक भी अपने खिलाफ नहीं बर्दाश्त करता है। लेकिन इस लड़की को उसने एक शब्द भी नहीं कहा, उस पर उसकी साइड भी ले रहा है। वो प्रिया है, हमारी फैमिली आपस में बहुत क्लोज है, वो मेरी क्लासमेट और बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन भाई के भी बहुत क्लोज रही है जब वो चंडीगढ़ में रहते थे। लेकिन अचानक से भाई हॉस्टल चले गए, उसके बाद कभी घर नहीं आए। इस वजह से प्रिया उनसे गुस्सा हो गई। वक्त के साथ ये नाराजगी बढ़ती गई, क्योंकि भाई ने धीरे धीरे सबसे बात करनी भी बंद कर दी। हम तो भाई से मिल लेते थे, लेकिन प्रिया ने तब से उन्हें देखा भी नहीं। विराट ने पूरी कहानी सुना दी। अभिमन्यु के दिमाग के कीड़े खलबली मचाने लगे कि ऐसी भी क्या नाराजगी और क्या वजह हो सकती है कबीर के अचानक से घर से दूर जाने की, और फिर वहां वापस ना जाने की। कुछ तो है जो सबको समझ नहीं आ रहा है। वो सोचने में लगा था, तभी कबीर ने फोन डिस्कनेक्ट किया और कहा, विराट तुम अपने ग्रुप के पास जाकर एंजॉय करो, हम शाम को मिलते हैं। मैं और अभिमन्यु एक ज़रूरी काम निपटा कर आते हैं। लेकिन भाई, हम अभी तो मिले हैं, ठीक से बात भी नहीं हो पाई। विराट ने उदासी से कहा। उसे अपने भाई के साथ अभी कुछ वक्त और बिताना था। विराट, हम लोग बाद में मिलेंगे, हमें भी कुछ दिन यहीं रहना है, और हमारा होटल भी आसपास ही है, कबीर ने उसे समझाया। तो विराट उसकी बात मान गया। उसे वापस अपने ग्रुप के पास जाने का बोलकर कबीर अभिमन्यु को साथ लेकर चला गया। प्रिया अपने कमरे में आई, उसकी आंखें नम थी। उसने गुस्से में अपना बैग और सामान इधर उधर फेंक दिया और रोने लगी। क्यों आए हो अब आप मेरे सामने? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्रिया ने कहा। वो अभी और रोती, तभी उसका फोन बजा। उसने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन जब बार बार फोन रिंग होने लगा तो आखिरकार उसने देखने की सोची कि कॉल किसकी है। उससे बेड के नीचे गिरा अपना फोन कुछ देर ढूंढने के बाद मिल गया। वो अभी देखने ही वाली थी कि कौन उसे फोन कर रहा था, उससे पहले ही फोन फिर बज उठा। फोन उसके घर से था। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपने बिखरे बाल ठीक किए, फिर खुद को नॉर्मल किया और कॉल रिसीव कर ली। पापा की डॉल कहाँ थी भाई? सुबह से कितनी बार ट्राई किया, बात ही नहीं हो पा रही थी। अभिनव जी ने कहा। डैड, हम सभी खाने के लिए चले गए थे और फोन रूम में ही था। प्रिया ने कहा, कुछ हुआ है क्या बेटा? तुम्हारी आवाज़ क्यों भारी लग रही है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अभिनव जी ने टेंशन में पूछा। उन्होंने एक झटके में पहचान लिया था कि उनकी बेटी अभी ठीक नहीं है। डेढ़ में बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो जानते हैं ना, मुझे ज़रा भी बदला हुआ वेदर और एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता। शायद इसीलिए आपको मैं बीमार लग रही हूँ। प्रिया ने जल्दी से बात संभाली। तो वापस आ जाओ, मैं तुम्हें वहां से भी अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा अपने साथ, अभिनव जी ने कहा। प्रिया ने कहा, डैड प्लीज, आई एम टोटली फाइन, डोंट वरी, आई मस्ट से आई एम वेरी हैप्पी। बेटा, सच तो ये है कि तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, पहली बार इनके बिना कहीं गई हो ना, इसलिए ये सब बहाने बनाकर तुम्हें वापस बुलाने की कोशिश में है। पर तुम वहाँ अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय करो, इनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, चंचल जी ने कहा। उन्होंने अभिनव जी से फ़ोन ले लिया। हाँ, तो अपनी बेटी को मिस करना कौन सा क्राइम है भाई?
मुझे सच में अपनी डॉल की कमी महसूस हो रही है और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें उसकी याद नहीं आ रही है। मुझसे ज्यादा तो तुम परेशान हो। अभिनव जी ने सच्चाई बयान करने के साथ चंचल जी की पोल भी खोल दी थी। उनकी बात पर चंचल जी पहले झेंप गई, फिर हंस पड़ी। अपने मॉम डैड का प्यार देखकर प्रिया के होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो कुछ देर के लिए कबीर को भूल गई और अपने पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी बातों में बिजी हो गई। उसे खुश देखकर चंचल जी और अभिनव जी को भी सुकून मिल गया। विराट अपने कमरे में जाने लगा। उसे प्रिया पर गुस्सा आ रहा था। प्रिया उसके लिए बहुत स्पेशल थी, लेकिन वो अपने भाई से भी बहुत प्यार करता था। वो प्रिया से बात करना चाहता था, इसलिए उसके कमरे की तरफ चला गया। फिर कुछ सोचकर वापस मुड़ गया। सोच में डूबे होने की वजह से वो सानिया से टकरा गया, जो अपने कमरे में आ रही थी। आंखें डोनेट कराए हो क्या, जो दिन में भी दिखाई नहीं दे रहा है? सानिया ने गुस्से में कहा। विराट को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी प्रिया पर गुस्सा ज्यादा था, इसलिए उसने सानिया को कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। सानिया को उसके बिना जवाब दिए चले जाने पर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि जितना वो उसे जान पाई थी वो बिना उसे सुनाए तो रह नहीं सकता था। फिर आज क्या हुआ था स्ट्रेंज? इसको क्या हुआ जो देवदास जैसे घूम रहा है? सानिया ने उसे जाते हुए देखकर खुद से कहा, फिर सिर झटककर रूम में चली गई। कबीर और अभिमन्यु गाड़ी में थे। कबीर अपने टेबलेट में कुछ काम कर रहा था और अभिमन्यु थोड़ी थोड़ी देर में उसको देख रहा था। जब कबीर उसकी नजरों को महसूस करके उसकी ओर देखता तो वो अपना चेहरा घुमा लेता। कबीर इरिटेट हो चुका था उसकी हरकत से, क्योंकि सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अभिमन्यु की ये हरकत बंद नहीं हुई थी। कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पर? इस बार जब अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा तो कबीर ने पूछ ही लिया। उसके लहजे में उकताहट थी। अभिमन्यु ने झट से इनकार में सर हिला दिया, तो कबीर ने उसे घूर कर कहा, फिर क्या नजरों से पेंट कर रहा है मेरे चेहरे पर? क्यों देख रहा है इस तरह से बार बार? मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं, अभिमन्यु ने कहा। तो कबीर ने पूछा, वो किस लिए? उस लड़की ने तुम्हें इतना सुनाया, फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आया, बल्कि तकलीफ दिखी मुझे तुम्हारे चेहरे पर। वरना कॉलेज से लेकर अब तक जिस कबीर को मैं जानता हूँ, वो ना तो किसी से बदतमीजी करता है और ना ही किसी की बदतमीजी बर्दाश्त करता है। अभिमन्यु ने आखिरकार अपने मन की बात कह दी। कबीर ने उसकी बात सुनी तो सहजता से कहा, क्योंकि वो हमारी फैमिली मेंबर जैसी है और विराट की बेस्ट फ्रेंड भी। बस यही बात है ना? अभिमन्यु ने उसके एक्सप्रेशन नोटिस करते हुए कहा। हाँ, और क्या बात हो सकती है? और तू शायद भूल रहा है, यहाँ तू मुझसे रिसर्च करने नहीं बल्कि किसी और काम से आया है। कबीर ने जल्दी से बात दूसरी दिशा में मोड़ दी थी। अभिमन्यु चुप हो गया और खिड़की से बाहर देखकर मन में बोला, मुझे अच्छी तरह से याद है मेरे दोस्त, मैं यहाँ किस काम से आया हूँ, लेकिन यहाँ आकर ये काम भी अब मेरे मिशन में शामिल हो गया है। यहाँ से जाने से पहले मैं ये पता लगा लूंगा कि आखिर तुम दोनों की स्टोरी क्या है। कबीर ने एक नज़र अभिमन्यु को देखा, फिर अपना सिर सीट से लगाकर आंखें बंद कर ली। मैं जानता हूं कि तू क्या सोच रहा है, लेकिन किसी को इस बारे में पता ना चले, उसी में सबकी खुशी है। मैं किसी की उम्मीद नहीं तोड़ सकता। कबीर और अभिमन्यु दोनों अपने होटल में पहुंचे तो कबीर ने अभिमन्यु को रूम में जाने का बोला और खुद अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। क्या कर रहे हो? उसने फोन रिसीव करते ही पहला सवाल किया। रूम में हूँ भाई, विराट ने जवाब दिया। तो कबीर ने फिर पूछा, खाना खाया? जी भाई, विराट ने जवाब दिया। और उसने? कबीर ने पूछा तो विराट ने लापरवाही से कहा, खा लिया होगा भाई। होगा से क्या मतलब है तेरा? कबीर ने सख्ती से पूछा तो विराट ने कहा, मेरे साथ नहीं थी वो सुबह से ही, इसलिए मैं नहीं जानता कुछ भी। विराट, वो यहाँ तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर आई है ना, फिर ये क्या तरीका हुआ अपनी जिम्मेदारी निभाने का? अगर वो बच्ची है तो तू समझदारी दिखा सकता है ना, कबीर ने समझाया। तो विराट ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ भाई, वैसे तो मैं उससे गुस्सा हूँ, लेकिन आपकी बात नहीं टाल सकता हूँ। गुड, जाकर देखो कि वो कैसी है, कबीर ने कहकर कॉल कट कर दी और रूम में जाने के लिए मुड़ा तो पीछे खड़े अभिमन्यु से टकरा गया। उसने चिढ़कर आंखें बंद कर ली। यहाँ मेरे पीछे क्यों खड़ा है? तुझे रूम में जाने के लिए बोला था ना, कबीर ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा। वो मुझे ना अपना रूम नहीं मिल रहा है, अभिमन्यु ने जल्दी से बेवकूफ़ी भरा बहाना बनाया, जबकि सच तो ये था कि वो वहां कबीर की बातें ही सुनने के लिए खड़ा था। कबीर सब समझ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे घूरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे अभिमन्यु ने अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और कहा, थैंक गॉड बच गए। विराट ने प्रिया को फोन किया, लेकिन वो सो गई थी।
बार बार फ़ोन रिंग होने पर सानिया ने कॉल रिसीव की। जब फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि सामने वाला या तो बिज़ी है या फिर तुमसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए बार बार कॉल करना बंद करो। सानिया ने विराट का नाम देखकर चिढ़कर कहा। विराट ने उसके लहजे को इग्नोर किया और एक गहरी सांस लेकर कहा, प्रिया कहाँ है? सो रही है। सानिया ने उसे नॉर्मली बात करते देखकर हैरानी से जवाब दिया। ओ, कुछ खाया था क्या उसने? विराट ने फिर से सवाल किया। सानिया ने फिर से चिढ़कर जवाब देना चाहा, लेकिन तभी उसके कानों में विराट की आवाज़ पड़ी। मैं जानता हूँ कि उसका ध्यान रखना तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन तुम उसके साथ ही थी ना पूरा दिन, तो पूछ लिया। इसे कैसे पता चला कि मैं क्या कहने वाली थी? सानिया ने खुद से सवाल किया, फिर विराट की आवाज़ पर कहा, खा तो नहीं रही थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा सा खिला दिया है। थैंक यू, विराट ने कहा। उसे राहत हुई थी ये जानकर। उसने कॉल कट करना चाहा, तभी सानिया की आवाज़ पर उसने फ़ोन फिर से कानों से लगा लिया। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों में कोई झगड़ा वगैरह? क्योंकि मैंने प्रियांशी को भी परेशान देखा है। सानिया ने कहा तो विराट ने कहा, हाँ, हमारे बीच थोड़ी सी बहस हो गई थी, इसलिए थोड़ी सी गुस्सा होगी, लेकिन कल मैं उसे मना लूंगा। दोनों ने कुछ देर नॉर्मली बात की, फिर फ़ोन काट दिया। आज दोनों को ही एक दूसरे का नया पहलू जानने का अवसर मिला था। वैसे बुरी लड़की नहीं है ये, बस थोड़ी सी नकचड़ी है, विराट ने खुद से कहा और मुस्कुरा उठा। ये लड़का चाहे जैसा भी हो, लेकिन दोस्त बहुत अच्छा है। कितनी फिक्र है उसे प्रिया को लेकर। सानिया ने प्रिया को एक नज़र देखकर सोचा और फ़ोन टेबल पर रखकर बेड पर लेट गई। विराट भी बेड पर लेट गया था। उसके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। आज प्रिया का अजीब बिहेवियर उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि प्रिया ऐसी लड़की थी जो अजनबियों से भी अच्छा बर्ताव करती है। फिर वो कबीर को देखकर इतना रूडली क्यों थी? आज ही नहीं, बल्कि वो पहले भी कबीर के नाम पर ऐसे ही चिढ़ जाती थी, जबकि उससे ज़्यादा तो वो कबीर के क्लोज थी। उसे याद था बचपन में जब भी उसका किसी से झगड़ा हो जाता था या किसी की बात का बुरा लगता तो सबसे पहले कबीर के पास ही जाती थी। उसके रूठने पर कोई मना सकता था या उसके रोने पर कोई उसे हंसा सकता था तो वो कबीर ही था। इसी वजह से वो भी तो कितना गुस्सा हो जाता था और प्रिया से झगड़ पड़ता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका भाई उससे ज़्यादा प्रिया से प्यार करता है। फिर कबीर उन दोनों को घुमाने ले जाता और आइसक्रीम खिलाता और दोनों की दोस्ती करवा देता। ये सोचकर विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कबीर के अंदर बचपन से ही जिम्मेदारी का भाव और मैच्योरिटी थी, जो उन दोनों में आज तक नहीं आई थी। शायद ये उसके उन दोनों से बड़े होने की वजह से थी। भाई कहते थे कि वो हमेशा उन दोनों के साथ रहेंगे और उन्हें डिफेंड करेंगे। फिर क्या वजह थी वो अचानक से ही हॉस्टल चले गए? पहले जब वो आते थे तो उन दोनों के साथ खेलते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने घर आना ही बंद कर दिया। विराट ने सोचा शायद प्रिया की नाराज़गी भी उनसे इसी वजह से थी, क्योंकि भाई के अचानक से चले जाने की वजह से उसका सुपर हीरो जो उससे दूर हो गया, उसका सुपरमैन जिसके पास उसकी हर प्रॉब्लम्स का हल था, वो अब उसके साथ नहीं था। कितने दिन तक वो उदास थी, यहाँ तक कि बीमार भी हो गई थी और बार बार बेहोशी की हालत में भाई का नाम ले रही थी। भाई भी कितने परेशान हो गए थे ये सुनकर, लेकिन अपने एग्ज़ाम्स की वजह से वो नहीं आ पाए थे। फिर जब प्रिया ठीक हुई तो एकदम से चेंज हो गई, भाई के बारे में बात करना भी बंद कर दिया। तो क्या उसकी नाराज़गी की वजह ये भी थी, भाई का उससे दूर हो जाना? अभिमन्यु ने खुद से सवाल किया। उसे यही समझ आया, अगर यही वजह है उन दोनों के बीच की दूरी की, तो मैं उन्हें मिलाकर रहूंगा। सुपरमैन और उसकी एंजल की दोस्ती फिर से करवा कर रहूंगा। अभिमन्यु ने फैसला किया। सुबह सानिया सोकर उठी तो प्रिया को सोते हुए पाया। वो बेड से उतरकर बाथरूम की ओर जाने लगी, फिर कुछ सोचकर रुक गई। उसने मुड़कर प्रिया को देखा और फिर वापस बेड पर आ गई। कुछ देर प्रिया को देखने के बाद उसने उसके माथे पर हाथ लगाया। उसका टेम्परेचर नॉर्मल देखकर उसके चेहरे पर सुकून दिखने लगा। उसे रात से इस तरह बेसुध होकर सोते देखकर उसे आशंका हुई थी कि कहीं वो बीमार तो नहीं है ना। इसी वजह से वो उसको देखने लगी थी, लेकिन अब जब वो ठीक थी तो वो भी इत्मीनान से फ्रेश होने चली गई। प्रियांशी, सुबह हो गई है, सर ने हमें 8 बजे तक कैफेटेरिया में आने का बोला था। हमें ट्रैकिंग के लिए जाना है ना? सानिया ने प्रिया को जगाते हुए कहा। प्रिया ने उसकी आवाज़ पर अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। 1 मिनट को अपने सामने सानिया को देखकर हैरान हो गई। फिर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अब उसे याद आ गया था कि वो अपने घर पर नहीं है।
सानिया का ध्यान उसकी हरकतों पर ही था। उसने कहा, कल कोई नशा वशा तो नहीं खा लिया था ना तुमने, जो ऐसे अजीबोगरीब हरकतें कर रही हो? और इतना कौन सोता है यार? मुझे लगा कि मैं घर पर हूँ, मुझे ना नींद बहुत आती है। घर पर भी जब तक मम्मा दो चार बार आकर ना बोले, मेरी नींद नहीं खुलती। प्रिया ने खुद पर हंसते हुए मासूमियत से कहा। उसे अब सानिया के सामने कुछ भी कहने में झिझक नहीं थी। वो ऐसी ही थी, बहुत जल्दी किसी से भी घुल मिल जाती थी। उसकी मासूमियत पर सानिया भी मुस्कुरा उठी। फिर उसका ध्यान टाइम पर गया तो उसने कहा, अच्छा जल्दी से रेडी हो जाओ, सर ने 8 बजे ही बुलाया था और 7 ऑलरेडी हो रहे हैं। प्रिया ने भी घड़ी देखी और उठकर बाथरूम में चली गई। तुम्हें और कितना टाइम लगेगा प्रियांशी? सानिया ने उसे तीसरी बार आवाज लगाई थी। बस 5 मिनट और, प्रिया ने अपने कपड़े पहनते हुए कहा। तो सानिया ने कहा, तुम पिछले 15 मिनट से यही बोल रही हो। नहीं, इस बार वाला पक्का है, प्रिया ने अपने कपड़ों से उलझते हुए कहा। अच्छा तुम बाहर आओ, मैं तब तक नीचे चलती हूँ। अगर सर गुस्सा हुए तो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगी, सानिया ने कहा। प्रिया के ओके कहने के बाद वो जैसे बाहर निकलने को ही दरवाजे के सामने खड़े विराट से टकरा गई। वो गिर ही जाती लेकिन विराट ने उसे संभाल लिया था। आ सानिया ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, जो कि टकराने की वजह से बिखर गए थे। फिर सामने खड़े विराट को देखकर गुस्से में बोली, मतलब तुमने ठान ही लिया है ना कि बिना मेरे हाथ पैर तोड़े मानोगे नहीं? एक्सक्यूज मी, विराट ने हैरानी से कहा। तो सानिया ने उसे घूर कर देखा। जब से मिले हो तब से ही टकरा टकरा कर मुझे गिराने की फिराक में लगे रहते हो। तुम्हें मैं 2 हाथ और 2 पैरों के साथ अच्छी नहीं लगती क्या? ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुम मुझसे टकरा कर चोट पहुंचाने में लगी रहती हो। और रही बात अच्छी लगने की, तो हाथ पैर तो छोड़ो, तुम मुझे कहीं से भी अच्छी नहीं लगती। विराट ने भी उसी की भाषा में जवाब दिया। लुक मिस्टर, सानिया अब पूरे झगड़े के मूड में थी, लेकिन तभी विराट ने कहा, तुम्हें गिरने नहीं दिया ना? हाथ पैर भी तुम्हारे अब तक सही सलामत हैं, तो बात खत्म करो ना। जस्ट चिल। सानिया खामोश हो गई। उसके लड़ने का टॉपिक ही खत्म कर दिया था विराट ने। उसने उसे घूरकर देखा और जाने लगी तो विराट ने उसे पुकारा, है कैप्टन? सानिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने कहा, प्रिया वो रेडी हो रही है, कुछ देर में नीचे ही आ जाएगी, तो वही मिल लेना उससे। सानिया ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसको जवाब दे दिया। वो समझ गई थी कि वो क्या पूछना चाहता है और वहाँ क्यों खड़ा है। विराट उसके बिना सवाल सुने ही जवाब देने पर हैरान था, इसलिए कुछ देर उसे खामोशी से देखता रह गया। सानिया उसके ऐसे देखते रहने पर थोड़ी अनकंफर्ट फील कर रही थी। उसने पूछा, और कुछ? विराट ने हाँ में सिर हिलाया और उसके नजदीक आने लगा। उसके कदमों के साथ ही सानिया की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। विराट अब उसके बिल्कुल करीब आ गया था। उसने भी सानिया की बढ़ी हुई हार्ट बीट और तेज सांसों को महसूस किया था। उसे ये घबराई हुई लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान ने अपनी जगह बना ली थी। सानिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे विराट के करीब आने से ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है। वो प्यार मोहब्बत से दूर रहने वाली लड़कियों में से थी और लड़कों से तो उसे एलर्जी थी। शायद ये उसके घर के माहौल की वजह से था। फिर ये लड़का क्यों उसकी बनाई हुई इमेज की परवाह नहीं करता था? क्यों वो उसके करीब आने पर हर बार ऐसी ही फीलिंग्स का सामना करती थी? विराट ने उसके भाव देखे तो उसे और परेशान ना करते हुए उसके कानों में धीरे से कहा, थैंक यू प्रिया का ख्याल रखने के लिए। सानिया ने सुना तो हैरानी से उसे देखने लगी। विराट ने उसे इस तरह देखा तो पूछा, क्या हुआ? सानिया ने इनकार में सिर हिला दिया और तेजी से नीचे चली गई। विराट उसे जाते देखता रहा, फिर मुस्कुरा उठा। तो ये है असली सानिया हैदर खान, जिसने अपने ऊपर सख्ती का झूठा पहरा बना रखा है। लेकिन मिस कैप्टन, विराट की नज़रों के स्कैनर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, विराट ने खुद से कहा और अपने बालों में हाथ फेरकर एक बार रूम के दरवाजे को देखा। फिर मुड़कर उसी तरफ चल दिया जिस तरफ सानिया गई थी। प्रिया रेडी होकर नीचे आने को ही कैफेटेरिया में पहुंचने से पहले उसके कदम रुक गए। सीढ़ियों से सड़क का वो हिस्सा दिखता था जहां कल उसकी और विराट की मुलाकात कबीर से हुई थी। उसे कल की सारी घटना याद आ गई। उसके साथ ही उसका दिल भी बगावत कर उठा था। कुछ मिनट तक अपने आप से लड़ने के बाद उसने एक गहरी सांस भरकर छोड़ी और वहां चली आई जहां पर उसके प्रोफेसर और सारे स्टूडेंट्स थे। विराट ने प्रिया को देखा तो उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन प्रिया ने उसे इग्नोर कर दिया। विराट ने उसकी हरकत पर उसे घूर कर देखा। इनको देखो, नाटक भी यही मैडम करें और गुस्सा भी यही हो। मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता लेकिन भाई का कहा नहीं टाल सकता।
ओहो भाई, कहाँ फंसा दिया आपने, विराट ने बड़बड़ाते हुए कहा और प्रिया के पास चला आया। ए छिपकली, मुझे ऐसे लुक क्यों दे रही है जैसे पहली बार देख रही हो मुझे। विराट ने उसे अपने कंधे से धक्का मारते हुए कहा, लेकिन प्रिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे दिमाग के सभी फ्यूज अपनी जगह है ना प्रिया? एक मिनट, कहीं कल अपने सिर पर तो नहीं मार लिया था गुस्से में, जिससे याददाश्त चली गई तुम्हारी? विराट ने कहा और उसके सिर को हिलाकर देखने लगा, मानो चोट ढूंढ रहा हो। प्रिया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मैं विराट राजपूत, तुम्हारा पड़ोसी, फ्रेंड, क्लासमेट और क्राइम पार्टनर, कुछ याद आया? विराट ने उसके आगे हाथ हिलाकर उसे याद करवाने की कोशिश की। अब प्रिया की सहन शक्ति भी जवाब दे गई। उसने गुस्से में विराट को एक घूंसा मार दिया। टू बी कंटिन्यूड।